Hello to everyone. Welcome to KCM कुकरेजा कॉमर्स एकेडमी. सो गाइस, यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में इकोनॉमिक्स के यूनिट के पीवाईक्यूज को कवर कर रही हूँ. तो इकोनॉमिक्स के पीवाईक्यूज हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे हमारे दिसंबर 2010 के. सो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन के आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में. सो पहला क्वेश्चन हम लोगों के पास में द वेरियस डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो अलग अलग टाइप की डिमांड हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बताता है हम लोगों को? प्राइस में चेंज होने से डिमांड में कितने चेंजेस आते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाता है. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कहता है? प्राइस में चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आया है, वो क्या होता है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है. एक हम लोगों के पास में इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है, जो क्या बताता है? इनकम में चेंज होने की वजह से डिमांड में क्या चेंज आया, तो ये इनकम इलास्टिसिटी होता है. एक हम लोगों के पास क्या होता है? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें हम लोग क्या बात करते हैं कि प्राइस हम लोग ले रहे हैं एक्स का, एक्स के प्राइस का वाई की डिमांड के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है. ओके, प्राइस इलास्टिसिटी में क्या रिलेशन देखा जाता है? प्राइस और डिमांड का. इनकम में इनकम और डिमांड का. और क्रॉस इलास्टिसिटी में प्राइस किसी और गुड का होता है और डिमांड किसी और गुड की होती है. तो अलग अलग डिग्री होती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की. उनको क्या किया जाता है? एक सिंगल डिमांड कर्व के ऊपर शो किया जाता है. कौन से मेथड के अंदर? टोटल आउटले, प्रोपोर्शनल, आर्क मेथड और जियोमेट्रिकल मेथड. तो इसका आंसर क्या है हमारे पास में? जियोमेट्रिकल मेथड. टोटल आउटले मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का भी नेम बोलते हैं. सो पहले तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी डिग्रीज होती हैं. तो 5 डिग्री रहती हैं. ओके, पहला हम लोगों के पास में क्या होता है? ईडी जीरो, जहां पे क्या होता है? प्राइस में चेंज होने से डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आता है, तो वहां पे ईडी क्या होती है? जीरो होती है. फिर क्या होता है? ईडी जो होती है वो क्या होती है? लेस देन 1 होती है. प्राइसेस में जो चेंजेस आते हैं वो कम आते हैं. प्राइसेस में जो चेंजेस आते हैं वो क्या आते हैं आप लोगों के पास में? प्राइस में हमने जितना चेंज किया, जैसे कि प्राइस में 10% का चेंज किया, तो डिमांड में क्या आते हैं? उससे कम चेंजेस हम लोगों के पास में आते हैं. डिमांड में क्या आ जाएंगे? उससे जो चेंजेस आएंगे वो क्या आएंगे? कम हम लोगों के पास में आते हैं. ठीक है, प्राइस में हमने जितना चेंज किया, डिमांड में उस हिसाब से चेंज नहीं आता है. तो ये आप लोगों के पास में क्या हो जाएगा? ईडी जो रहता है ये क्या होता है? लेस देन 1 हम लोगों के पास में होता है. फिर प्राइस में जितना चेंज आया डिमांड में भी उतना ही चेंज आता है, तो यहाँ पे ईडी 1 होता है. फिर क्या होता है? ईडी ग्रेटर देन 1 होता है, जहाँ पे क्या होता है? प्राइस में जितना चेंज आया डिमांड में उससे ज्यादा चेंज आप लोगों के पास में आता है, तो ये आप लोगों के पास में ईडी ग्रेटर देन 1 होता है. ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोर देन यूनिटरी बोलते हैं. और लास्ट क्या होता है? ईडी जो होती है वो क्या होती है? इन्फानाइट होती है, जहाँ पे प्राइस में चेंज आने से डिमांड में बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं, तो उसमें क्या होता है? ईडी जो होती है वो क्या होती है? इन्फिनिटी होती है. तो ये जियोमेट्रिक मेथड होता है, जिसको हम लोग पॉइंट मेथड या फिर जियोमेट्रिक मेथड कहते हैं. इसका फॉर्मूला क्या रहता है? लोअर सेगमेंट बाय में अपर सेगमेंट होता है. तो इसमें ये एक डिमांड कर्व है आप लोगों के पास में. डिमांड कर्व की शेप क्या होती है? स्ट्रेट डाउन, स्लोप डाउनवर्ड हम लोगों के पास में होती है. ठीक है, तो ये क्या है? ज्योमेट्रिक मेथड है. इसमें हर मेथड में इसमें एक ही डिमांड कर्व पे सारे पॉइंट आप लोगों के पास में आ जाएंगे. ईडी जीरो है. जीरो को हम लोग क्या बोलते हैं? परफेक्टली इनइलास्टिक का नेम बोलते हैं. यहाँ पे क्या है? जो डिमांड है वो क्या है? परफेक्टली इनइलास्टिक है. ईडी यहाँ पे आप लोगों के पास में क्या रहती है? लेस देन यूनिटरी हम लोगों के पास में है. देन आफ्टर हम लोगों के पास में क्या आता है? ईडी यूनिटरी आप लोगों के पास में होती है. ठीक है, फिर हम लोगों के पास में मोर देन 1 है, और यहाँ पे क्या है? परफेक्टली इलास्टिक हम लोगों के पास में रहती है. ओके जी, तो ये आप लोगों के पास में आ जाएगा. Move to the next question. Which one of the following is not correct about the price discrimination by a monopolist who intend to? So monopoly वाला person क्या होता है? monopoly क्या होती है? जहाँ पे क्या पाया जाता है? एक सिंगल सेलर होता है, एक ही सेलर होता है. जो बायर होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत सारे होते हैं. तो ये आप लोगों के पास में क्या होता है? मोनोपोली में होता है. सो मोनोपोली के अंदर क्या होता है? एक सेलर होगा, अलग अलग बहुत सारे बायर होते हैं. तो वो क्या करता है? एक ही होने की वजह से तो वो क्या करता है? डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर से क्या करता है? डिफरेंट प्राइस चार्ज करता है. वो क्या करता है? चार्ज करता है डिफरेंट प्राइस फ्रॉम द
कस्टमर अलग अलग प्राइस चार्ज करता है फ्रॉम द डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर, सो ये क्या कहलाता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो इसके लिए क्या बात करेक्ट नहीं है, तो जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करेगा, अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्रोडक्ट लेगा, तो अपने प्रॉफिट को बढ़ाएगा, ऑब्वियसली बात है, अपने वो सेल को मैक्सिमम करना चाहता है। कंज्यूमर सरप्लस के शेयर को रखना चाहता है। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, कंज्यूमर कितना पे करने के लिए रेडी है माइनस कंज्यूमर से कितना चार्ज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर है, उससे क्या किया जा रहा है, वो रेडी पे है 10 रुपीज पे करने के लिए रेडी, और उससे चार्ज कितना किया जा रहा है, 5 रुपए। तो वो जो बाकी के 5 रुपए वो क्या होता है, कंज्यूमर सरप्लस होते हैं। सो मोनोपोलिस्ट क्या करता है, कंज्यूमर सरप्लस को शेयर करना चाहता है। वो चाहता है कि कंज्यूमर जितना पे करना चाहे उससे उतना ले लो, उसके पास में कुछ भी सरप्लस ना बचे। वो वेलफेयर को इंक्रीज करना चाहता है, ये आप लोगों के पास में सही नहीं होगा, क्योंकि वो तो अपना प्रॉफिट चाह रहा है, तो वो रिड्यूस करेगा वेलफेयर। कंज्यूमर सरप्लस का शेयर ज्यादा चाहता है, प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, रिटर्न टू स्केल। रिटर्न टू स्केल ये आप लोगों के पास में कहाँ पर अप्लाई होता है, लॉन्ग रन में अप्लाई होता है। लॉन्ग रन क्या होता है, जहां पर जितने भी फैक्टर होते हैं प्रोडक्शन के, लैंड, लेबर, कैपिटल, तो जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ये आप लोगों के पास में क्या होते हैं, ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये आप लोगों के पास में क्या होते हैं, सभी के सभी जो फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, जब वेरिएबल होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, रिटर्न टू स्केल कहा जाता है। ओके, तो रिटर्न टू स्केल इन्वॉल्व वेरिएशंस इन द क्वांटिटीज ऑफ वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में लैंड, लेबर, कैपिटल आती है। तो रिटर्न टू स्केल में क्या होता है कि जो फैक्टर होते हैं उनके अंदर कैसे चेंजेस आते हैं, साइमल्टेनियसली नहीं आते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी आते हैं, प्रोपोर्शनल चेंजेस आते हैं। ठीक है, शॉर्ट रन में ये आप लोग का कहाँ पे अप्लाई होता है, लॉन्ग रन में अप्लाई होता है। ठीक है, और शॉर्ट रन में क्या अप्लाई होता है, रिटर्न टू ए फैक्टर या फिर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अप्लाई होता है, जहां पे लैंड फिक्स होती है और लेबर क्या होता है, वेरिएबल फैक्टर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, द फर्म अंडर द परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होती है, जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर होते हैं। ओके, जो प्रोडक्ट होता है वो होमोजीनियस होता है सबका। तो यहाँ पे शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम कब होगा, जब आप लोगों के पास में क्या रहता है, तो ये आप लोगों का कहाँ पर होता है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, जहां पे हम लोगों के पास में क्या रहता है, जो लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, गुड सेम होती है सबके, और प्राइस भी क्या रहता है, सबका सेम होता है। इसीलिए यहाँ पर हम लोगों के पास में क्या होता है, जो AR-MR कर्व होती है वो आप लोगों के पास में क्या होती है, परफेक्टली इलास्टिक। AR कर्व डिमांड कर्व होती है, तो ये क्या होते हैं, परफेक्टली इलास्टिक होती है। प्राइस में चेंज होने से डिमांड में बहुत ज्यादा इनफाइनाइट तक चेंजेस आ जाते हैं। सो ये आप लोगों के पास में MR कम होगी। तो इक्विलिब्रियम की क्या क्या कंडीशन होती है, तो इक्विलिब्रियम की 2 कंडीशन होती हैं। पहला हम लोगों के पास में क्या होता है, MR MC के इक्वल होता है, MR इज इक्वल टू MC। सेकेंड हम लोगों के पास में क्या होता है, MC कट द MR फ्रॉम बिलो। पहला हम लोगों के पास में क्या होता है, MR MC के इक्वल होना चाहिए। सेकेंड MC कट द MR फ्रॉम बिलो। तो सेकंड क्या होता है, MC कट द MR फ्रॉम बिलो। तो नीचे से कट करेगा, तो नीचे से यहाँ पे भी कट करे, लेकिन ये ऊपर से आता हुआ, तो नीचे से कट करेगा, तो यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा हम लोगों के पास में, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू राइजिंग मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मिनिमम एवरेज कॉस्ट। नहीं, इक्विलिब्रियम के अंदर क्या कंडीशन होती है, MR MC की इक्वल होनी चाहिए, एंड MC कट द MR from below means marginal revenue is equal to equal rising, बढ़ती हुई के इक्वल होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। देखो यहाँ पे कंडीशंस क्या होती हैं। पहली कंडीशन MC MR के बराबर होता है, MC मार्जिनल कॉस्ट होती है। ये क्या कहता है कि टोटल कॉस्ट में क्या चेंजेस आते हैं, एक यूनिट कम या ज्यादा बेचने की वजह से, तो ये MC होता है। MR क्या होता है, चेंज इन TR, TR में क्या चेंज आया, एक क्वांटिटी कम या ज्यादा बेचने से। ओके, तो MC MR के इक्वल होना चाहिए, और उसके बाद में MC बढ़ना चाहिए, MC मस्ट बी राइजिंग। सो ये हम लोगों के पास में रहता है। ठीक है जी, सो ये हो जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड आप लोगों के पास में क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है
कि जब प्राइस आप लोगों के पास में क्या होगा, बढ़ेगा, तब हम लोगों के पास में जो डिमांड होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम, और जब प्राइस कम होता है तो आप लोगों के पास में क्या रहती है, डिमांड ज्यादा होती है। सो ये हम लोगों के पास में क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड होता है। सो लॉ ऑफ डिमांड फुल्ली एप्लीकेबल होता है, ठीक है। वो कहाँ पे होता है, कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता है, कहाँ पर पार्टली एप्लीकेबल होता है। सो जो नॉर्मल गुड्स होती है वहां पर लॉ ऑफ डिमांड फुल्ली एप्लीकेबल होता है। प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम तो प्राइस ज्यादा होता है, ठीक है जी। जो हम लोगों के पास में गिफ्ट इन गुड्स होती हैं वहां पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। गिफ्ट इन गुड्स में जब वो होती हैं, जब हमारी इनकम कम होती है तब हम लोग उसको परचेज करते हैं, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, गिफ्ट इन गुड्स होती हैं। तो गिफ्ट इन गुड्स के ऊपर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता है, और पार्टली एप्लीकेबल होगा किसके ऊपर, वेबलन गुड्स के ऊपर। वेबलन गुड्स क्या होती हैं, आर्टिफिशियल ऑफ डिस्टिंक्शन भी इसको, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन भी इसको कहा जाता है, जैसे कि सोना जेवर हो गए, तो ये वेबलन गुड्स में आता है, आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन, जो हमको औरों से डिस्टिंग करता है। ओके, सो ये हम लोगों के पास में आ जाएगा। सो 312 लॉ ऑफ डिमांड फुली एप्लीकेबल और नॉर्मल गुड्स, नॉट एप्लीकेबल एट ऑल गिफ्ट इन गुड्स, पार्टली एप्लीकेबल एट वेबलन गुड्स होता है। सो ये था हम लोगों का अभी का सेशन। होपफुली यू क्लियर ऑल द थिंग्स। सो थैंक यू टू एवरीवन। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।